नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम 3 दिन से पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें हमने अपवाह तंत्र को 3 प्रकार से देखा था: अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और आर्थिक प्रवाह। जिसमें हम अरब सागरीय की नदियां देख रहे थे। ठीक है, कौन सी? अरब सागरीय। जिसमें हमने 4 नदी अरब सागरीय नदी में देख रहे थे। कौन कौन सी? लूणी, माही, पश्चिम नाथ और साबरमती। लूणी नदी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और माही नदी हमारी चल रही थी, जिसमें हमने माही नदी के बारे में तो समझ लिया है, लेकिन उनकी सहायक नदी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। माही नदी की सहायक नदियां हैं, उद्गम विल्य कहाँ पे होता है, ये सब हम माही नदी की सहायक नदियों में देखेंगे। बिना तरीके शुरू करते हैं। माही नदियां, माही की सहायक नदियां, ये मैंने पहले लिख लिया है। कौन कौन सी नदी है वो देखते हैं। पहले है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम कहाँ होता है? ऋषभ देव के पास में होता है, पिछामेड़े की पहाड़ियां, उदयपुर। ठीक है, और विल्य देखिए नवाटापुरा, डूंगरपुर, जहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम नवाटापुरा, डूंगरपुर में। नवाटापुरा, जहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। संगम किसका बनता है? सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है। वहीं क्या इसका क्या होता है? विल्य होता है। उसके बाद जाखम नदी का उद्गम भैरव माता की पहाड़ियां, छोटी सादरी, प्रतापगढ़ में होता है। विल्य की बात करें तो इसका बिलुड़ा गांव के पास सोम नदी में इसका विल्य हो जाता है। लेकिन त्रिवेणी संगम की बात करें तो सोम जाखम ही आएगा। वैसे ये जाखम सोम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बात करें अनास नदी। ये अनास गुजरात की है वैसे तो, लेकिन हम इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर ही। उद्गम देखे तो आबुआ जमुआ एमपी में, एमपी से इसका उद्गम होता है। विल्य देखे तो गलियाकोट के पास माही नदी में इसका विल्य हो जाता है। ठीक है, गलियाकोट का डूंगरपुर में ही है ये, डूंगरपुर, इसमें इसका क्या हो जाता है? विल्य। आगे बात करें तो हमने 3 सहायक नदियां पढ़ रही। हम आगे देखें, आगे है चाप नदी। चाप नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है कालिंजरा की पहाड़ियां, उदयपुर से इसका क्या उद्गम होता है। बांसवाड़ा में दाईं ओर से ये माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसमें। एराव या इराव आप कह सकते हैं इसको, इस नदी को। इसका उद्गम देखे तो प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। और विल्य देखे तो बांसवाड़ा में है इसकी माही नदी में, माही पचासागर बांध से ठीक पहले ये इसका क्या हो जाता है? विल्य हो जाता है। इसका मोरैन नदी देखें, मोरैन नदी मोरैन नदी देखें तो डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर डूंगरपुर में माही नदी में ये क्या है? मिल जाती है। ठीक है, मतलब डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में ही ये माही नदी में मिल जाती है। आगे आगे हम देखें बांध। बांध इंपोर्टेड 4 बांध है इसके इंपोर्टेड। एक तो मही विद्यासागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में है, और दूसरा कागदी का बांध, ये भी बांसवाड़ा में है। पनाड़ा बांध और जखम बांध, ये 4 इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये तो गुजरात का एक बांध है और ये 3 राजस्थान के हैं। ठीक है, कितने? 3 राजस्थान के, यानी 3:1, यानी 3 राजस्थान और 1 गुजरात। सबसे पहले देखते हैं मही विद्यासागर बांध। मही विद्यासागर बांध बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा में ये बांध स्थित है। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो मही विद्यासागर बांध 1309 मीटर लंबा ये बांध है। ये किसके नाम पर पड़ा है? तो ये गांधी जी के 5 पुत्र है। गांधी जी के 5 पुत्र के नाम पर पड़ा, जिन्हें गुलाम नंबर 4 काशी का वास सीकर के रहने वाले थे, उनके नाम पे माही विद्यासागर बांध नाम पड़ा है। उसके बाद देखिए नोट लगा के देखा, राजस्थान का सबसे लंबा बांध इसे कहते हैं। ठीक है, और इससे विद्युत जल, अगर जल की बात करें, जल में हिस्से की बात करें, जल का हिस्सा कितना है इसमें? तो देखिए गुजरात गुजरात जीटी प्लस गुजरात प्लस राजस्थान, ये तो कितना है? 55 इसको और
45% इसको 55-45 का अनुपात है। लेकिन विद्युत में देखें, विद्युत के अंदर इससे जो विद्युत उत्पादित होता है, उत्पादित ये विद्युत उत्पादित, इसमें क्या है, राजस्थान का 100% हिस्सा है। यानी कि इससे जो बिजली उत्पादित होती है वो सारी की सारी किसको मिलती है, राजस्थान को मिलती है। गुजरात का कोई हिस्सा इसके अंदर हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे देखें, कागती का बांध। ठीक है, माही नदी बजाज सागर के डाउन स्ट्रीम यानी कि थोड़ा नीचे ये स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। कार्य क्या है इसका, मुख्य बांध है से छोड़े गए पानी, यानी वही बजाज सागर से जो पानी छूटता है ये कागती पिक्का बांध में आता है, जो क्या करती है, अलग अलग नहरों तक या फिर तालाब, नहरें तक, लगभग नहरें ही होती है, नहरें तक ये पहुंचाने का काम करती है पानी। इसमें देखिए 2 इंपॉर्टेंट नदियां, सॉरी नहरें हैं, आनंदपुरी व साकवाड़ा, ये 2 नहरें हैं जिसके अंदर बजाज सागर बांध से कागती पिक्का बांध के माध्यम से इन 2 नहरों में पानी जाता है। आगे देखिए, हाँ ये थोड़ा पीछे हम देखेंगे, ज्यादा बातें नहीं है 2 बांधों के अंदर। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है 2 बांध में, कराना बांध, रखम बांध। कराना बांध की बात करें तो इसका देखिए महिष सागर जगह एक और पंचमहल जिला गुजरात के अंदर ये बांध है। निर्माण गुजरात सरकार ने करवाया है, लेकिन लाभ किसको मिलता है, गुजरात और राजस्थान दोनों को मिलता है। ठीक है, कनाडा बांध से जो लाभ मिलता है वो राजस्थान गुजरात को मिलता है, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया, तो ये गुजरात सरकार ने करवाया है। और महिष सागर पंचमहल जिला है और गुजरात में स्थित है। ठीक है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसमें। आगे देखिए जाखंबा, ये इंपॉर्टेंट है, जाखंबा वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अनूपुरा जाखम नदी पर स्थित है, यानी अनूपुरा गांव में ये यानी अनूपुरा प्रतापगढ़ में स्थित है ये जाखम नदी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी ऊंचाई देखते 81 मीटर है और सबसे ऊंचा बांध है ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जाखम बांध। और सबसे लंबे बांध पूछे तो माही बजाज सागर बांध। ठीक है, ये देखिए जनजातीय योजनाओं के तहत बनाया गया, यानी ये जनजातियों के लिए उपयोगी, यहाँ पे ज्यादातर जनजातीय रहती है प्रतापगढ़ के अंदर, इसलिए जनजातियों के लिए ये उपयोगी है। और 2 पॉइंट देख लेते हैं हम, थोड़े से 2 पॉइंट देखते हैं हम, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, तो यानी इसमें अपने आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं इसे। हाँ देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, लंबा बांध और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध, ये 2 क्वेश्चन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा बांध की बात करें तो माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, इसकी लंबाई देखें तो 1309 मीटर है। ठीक है, 1309 मीटर लंबाई होगी। और सबसे ऊंचा देखो तो 81 मीटर, 81 मीटर लंबा, ये कौन सा, जाखम बांध, कौन सा, जाखम बांध। ठीक है, ये कुछ माही नदियों की सहायक नदियां व बांध के बारे में हमने चर्चा की। कल हम पश्चिमी बनास साबरमती नदी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, कुछ ज्यादा बड़ी नदियां नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं, हम एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। आज हमने माही नदियों की सहायक नदियां व बांध के बारे में चर्चा की और हमने समझा। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं एक बार शुरुआत से, जिससे क्या हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, यहाँ से। ठीक है, ये देखो यहाँ से हमने पढ़ना क्या, सोम नदी के बारे में देखा था हमने। ऋषभदेव के पास बिच्छामेड़ की पहाड़ियां से इसका उद्गम होता है और विल्य नवाटापुरा डूंगरपुर में इसका क्या हो जाता है, विल्य हो जाता है। उसके बाद में हमने जाखम नदी पढ़ी, भैरव माता की पहाड़ियां से इसका उद्गम होता है और ये विल्य इसका होता है बिलूरा गांव
बिलूरा गांव मतलब ये बिलूरा गांव में सोम नदी मिल जाती है। यानी कि ये जाखम नदी क्या है, सोम नदी की एक सहायक नदी कह सकते हैं हम। उसके बाद हमने पढ़ा अनास अनास नदी जो कि गुजरात की है, ठीक है। या इसका देखिए इसकी हम देखिए उद्गम देखें तो अब वो है जमुआ एमपी से इसका उद्गम होता है। और विल्य देखे गलियाकोट के पास माई नदी में मिलती है, ठीक है। और राजस्थान में कहाँ पे मिलती विल्य, राजस्थान में इसका राजस्थान में कब प्रवेश करती है, कौन से गांव से, मेलूना गांव है इसका, मेलूना है क्या, हाँ मेलूना गांव, ठीक है। मेलूना गांव है जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये भी बात याद रखने वाली है, ठीक है। आगे देखिए इराव या इराव नदी, इसका उद्गम प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। विल्य यहाँ बांसवाड़ा में हो जाता है। ये कुछ हमने सहायक नदियां पढ़ी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सब हमने समझा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।